जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। आज मैं उपाय बताऊंगी आपको जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो पिता नहीं बन पा रहे हैं, जो माँ नहीं बन पा रही हैं, उनको ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हो। जो उपाय बताऊंगी बड़े ही विश्वास के साथ कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये भी करके देख लेते हैं या हम कर चुके हैं। पता नहीं किसके मुख से कब क्या चीज़ निकल जाए। वो उपाय आप करना है। मात्र आपको 7 दिन तक ये उपाय करना है। पति पत्नी को दोनों को भी करना होगा, पत्नी को भी करना होगा। मैं कहीं आपकी टेस्टिंग नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जो आज तक परेशान है उन्होंने टेस्टिंग भी अपनी करवा चुके हैं, अपना सब कुछ दिखा भी चुके हैं। कई बार होता है कि कुंडली में ऐसा संयोग बन जाता है कि औरत के भाग्य में बच्चों का सुख नहीं होता, माँ बनने का सुख नहीं होता है, और पति के भाग में माँ बनने का सुख होता है। तो कई बार पति के भाग से बच्चे होते हैं और कभी पत्नी के भाग्य से बच्चे होते हैं, और कई बार और अक्सर दोनों के भाग्य से बच्चे होते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक उपाय बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो मेरे से नए भाई जुड़ रहे हैं वो अपना सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ जाए। और दूसरा, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो सुनते हैं। पर एक शिकायत है कि पूरा वीडियो ध्यान से सुना करो। थोड़ा सा होता क्या है कि आप बीच में वीडियो को रोक देते हैं या ऐड आते हैं तो आप आगे खिसकाने की कोशिश करते हैं। उस समय क्या होता है कि आपकी बातें अधूरी रह जाती हैं, और फिर आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ लिखते हो कि ये चीज़ क्या करनी थी, कहाँ रखनी थी, क्या करना था। ऐसा मत पूछा करो, क्योंकि इतने कमेंट्स होते हैं कि जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। काम के होते हैं तो मैं उनके लिए खुद ही चैनल पर आकर के उन चीज़ों का समाधान करती हूँ, क्योंकि एक भाई परेशान नहीं होता है, हज़ारों भाई हर चीज़ से परेशान होते हैं। तो बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, काम आने वाला उपाय है। 100% आपका कार्य होगा। बड़े विश्वास के साथ आप इस कार्य को करना। अब आपको करना क्या है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ आती है जिसको मदार भी बोलते हैं। एक तो जो लाल फूल वाला आता है, पर्पल कलर के फूल आते हैं जो बाहर उगा रहता है, एक सफ़ेद अर्क आता है, सफ़ेद आक आता है जो हर जगह मिलता है, क्योंकि इसकी पूजा पाठ भी होती है। शिव जी के बहुत चढ़ता है, शिव जी के वो भी चढ़ता है और ये भी चढ़ता है। तो उस दूसरा जो आक होता है, जो मदार होता है, जिसके फूल शिव जी को चढ़ते हैं, वो तो अपन घर के अपने गार्डन में नहीं लगा सकते हैं। जो सफ़ेद वाला जो मदार होता है, जो आक होता है, जिसको आकड़ा भी बोलते हैं, वो अपने घर में, अपने गार्डन में लोग लगाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं। समझ गए होंगे आप। फिर बार बार मत पूछना कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, सफ़ेद आग क्या होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं इसके बारे में। उसकी जड़ आपको सोमवार के दिन निकाल के लेके आनी है। सोमवार की आप उसको जड़ निकाल के लाए, भोले बाबा के मंदिर में जाएं। अब भोले बाबा अकेले इस काम को नहीं करेंगे। तुमरुका जी बच्चे देते हैं, क्योंकि शिव जी भी तुमरुका जी की ही पूजा करते हैं, और तुमरुका जी के आगे तो बड़े बड़े देवताओं ने भी हाथ जोड़ लिया था। तुमरुका जी में वो शक्ति है। जब भोले बाबा को यज्ञ या कोई हवन करते हैं तो तुमरुका जी को आगे बिठा करके ही उन्होंने अपना यज्ञ और हवन किया था। तो भोले बाबा के आगे अगर तुमरुका जी का नाम लोगे तो भोले बाबा के सामने तुमरुका जी बैठे तो तुमरुका जी महाराज आपका काम अवश्य करेंगे। तुमरुका जी महाराज में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, क्योंकि जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं उनको पता होगा कि तुमरुका जी में क्या शक्ति है। तो जड़ लेके आपको जानी है, इतनी सी जड़ ले लीजिएगा। पहले जड़ नहीं, घर से ही तैयारी करके जाएं। जितना औरत के कमर के धागा आए, उस धागे में
उसको बांध करके और भोले बाबा के मंदिर में लेके जाएं सफ़ेद आग को, और एक पीपल का पत्ता लेके जाएं साथ में। साथ में क्या लेके जाना है? एक पीपल का पत्ता, सफ़ेद आग की जड़, जिसको घर से ही, जिसको मोली बोलते हो, कलावा बोलते हैं, बार बार पूछते हैं कि कलावा क्या होता है, मोली क्या होती है, तो ये मत पूछा करो, ये हर घर में होता है। सब अच्छे शुभ लग्नों में इस चीज़ का अपन धागा बांधते हैं, हमारे तो बंधा ही रहता है, किसी न किसी कारण से बनता ही रहता है। तो इसका आप बट लगा करके एक ऐसा धागा तैयार करें कि आपकी कमर तक बंध जाए, उसमें आप उस जड़ को बांध करके और शिवालय में जाएं, भोले बाबा पर चढ़ाएं और तुमरुका जी का नाम लें, और तुमरुका जी से ये विनती करें, भोले बाबा से विनती करें कि हम बहुत परेशान हैं, हमें माता पिता बनने का सुख दीजिए। ये विनती करके आए, घी का दीपक जला के आ जाए, और जो पत्ता लेके गए हैं आप पीपल का, वो शिवलिंग पर रख के अपने साथ ले आए, और वहीं पर ही खड़े हो करके पत्ता घर में लेके आना साथ में, और वो जो आग की जो जड़ आप लेके गए हो, जो कलाव में बांध करके, वहीं पर ही वो महिला खड़ी होकर अपनी कमर में बांध ले। शिवालय के अंदर ही बांधनी है, वो अपनी कमर में बांध ले, बांध करके पीपल का पत्ता लेके घर आ जाए। अब ध्यान से सुनिएगा पीपल के पत्ते का क्या करना है, क्योंकि कमेंट्स में पूछेगा नहीं, वीडियो बार बार सुनिएगा। पीपल के पत्ते को रात में 2 गिलास दूध का गरम करें और पीपल का पत्ता उसमें डालें, पीपल के पत्ते को बॉईल होने दें दूध के अंदर। जब दूध गर्म हो जाता है, पीपल का पत्ता अंदर उबल जाता है, तो पीपल का पत्ता निकाल के आप रख दें। उस दूध को रात्रि में पति और पत्नी दोनों सेवन करें। ये दूध पीने वाली क्रिया लगातार आपको 7 दिन करनी है, लगातार 7 दिन करनी है आपको। अब आप कहेंगे कि संडे आ गया, संडे आ गया, कोई बात नहीं, आप पहले दिन तोड़ करके रख लीजिए, पहले दिन पीपल का पत्ता ला के रख लीजिए। तुलसी भी तो तोड़ करके रखते हैं ना अपन, तो पहले दिन पीपल का पत्ता घर में ला के रख लीजिएगा। अब बार बार में नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने बहुत खुल कर के हर चीज़ आपको बताई है, और ऐसा हो नहीं सकता कि भोले बाबा और तुमरुका महाराज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने लगेंगे और गर्भ धारण होगा ही होगा। ऐसे गुरुदेव की कृपा है, भाई हनुमान का आशीर्वाद है मुझ पर कि जो वाणी से बोलती हूँ वो होता ज़रूर है। मुझे घमंड नहीं है मेरी वाणी पर, क्योंकि मुझे आशीर्वाद मिला है मेरे गुरुदेव का, मेरे सर पर हमेशा भाई हनुमान का आशीर्वाद रहता है। क्योंकि किसी से पैसा नहीं लेती हूँ किस चीज़ बताने का, किसी कुंडली देखने का पैसा नहीं लेती हूँ, किसी बात करने का पैसा नहीं लेती हूँ। मेरा पैसा आप लोगों का सुखी संसार रहना ही मेरा पैसा है, और वही मेरा आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो ये उपाय कर लीजिएगा मेरे भाइयों, ज़रूर आप पिता बनेंगे, मेरी बहनें माता बनेंगी, कई बुआ बनेंगी, कई दादी बनेंगी, कई नानी बनेंगी, ज़रूर बनेंगी, और बड़े विश्वास के साथ करना प्रारंभ कर दें आप। फिर आती हूँ एक नया कुछ बताने के लिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।